नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज हम लोग 4 से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को कह रहा है कि इवेल्युएट, इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को कह रहा है ए में फाइंड द सम ऑफ 5 - 5i एंड -1 - 8i। क्या कर रहा है ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग को दिया गया है, इसका हम लोग क्या करना, सम निकालना है। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 5 - 5i, एंड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हम लोग सम निकालना है। ये -1 - 8i। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 5 - 5i प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, साइन में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो हो जाएगा -1 - 8i। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 5 और यहाँ पे रियल पार्ट कितना है -1, तो इसको पहले हम एक साथ में लिख लेंगे। तो हो जाएगा 5 - 1। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखिए -5i और यहाँ पे है -8i। क्या किया दोस्तों यहाँ पे फिर से यहाँ समझिए कि रियल पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखें। रियल पार्ट क्या है, ये जिसमें आई नहीं लगा हुआ है। तो 5 और -1 को हम एक साथ में लिख दिए। इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ में लिखेंगे -5i -8i। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4। देखिए -5i -8i, बताइए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस। अब 5 + 8 हो जाएगा 39। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का ए पार्ट का। अब इसका नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ -2a + 3bi, 3a + 5bi एंड 8a - 6bi। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, पहला ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है और तीसरा ये दिया है। इसका हम सम निकालना है। तो हम क्या करें, पहले क्या करें, सबसे पहले पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा -2a + 3bi, फिर यहाँ पे कॉमा, तो कॉमा जो हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट कीजिए 3a + 5bi, फिर यहाँ पे कॉमा है, एंड है, फिर प्लस लगाइए। तीसरा वाले को यहाँ पे लिख लीजिए तो 8a - 6bi। अब ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं। देखिए -2a + 3bi प्लस ये हो जाएगा 3a + 5bi, क्योंकि प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई का साइन तो चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्ट यही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा 8a - 6bi। अब दोस्तों क्या बताएं, एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखेंगे। तो रियल पार्ट यहाँ पे देखिए कौन है, जिसमें आई नहीं लगा हुआ है। तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट, इसको एक साथ में लिख लीजिए। -2a हो जाएगा +3a + 8a। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिखेंगे। देखिए 3bi, जिसमें आई लगा वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो हो जाएगा 3bi, ये +5bi और ये है -6bi। आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 8a अब +3a 11 है, 11 में से 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3bi + 5bi तो कितना होगा, 8bi हो जाएगा। 8bi में 6bi जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2bi। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का सेकंड पार्ट यानी कि बी का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका सी पार्ट हम लोग कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 2√3a + 2√3bi फ्रॉम √12a - √3bi। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि इसको कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए किस में से, इसमें से। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम के आगे में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको पहले हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे √12a माइनस ये √3bi, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये 2√3a + 2√3bi। फिर से यहाँ समझिए कि हम लोग इसको कह रहा है कि इसमें से माइनस करने के लिए पहले इसको हम लोग क्या किए, कॉपी कर लिए। तो √12a - √3bi, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए माइनस का साइन लगा दिए, फर्स्ट वाले को कॉपी कर लिए। आगे देखिए, देखिए रूट में यहाँ पे 12 है, इसको हम क्या करें, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इसको √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना है, a है। फिर यहाँ पे माइनस ये √3bi, फिर यहाँ पे देखिए माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आने कुछ का साइन, इसका मतलब प्लस का साइन, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो -2√3a,
फिर माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई करना हो जाएगा माइनस 2√3b और ये आई। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको रूट से बाहर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू टू, टू का पेयर लग रहा है यहाँ पे, ये 2 बाहर हो जाएगा, 3 तो सिंगल है तो रूट में रहेगा और a तो एज इट इज, तो इसको आप 2√3a लिख सकते हैं। √12 a को क्या लिख सकते थे, 2√3a। फिर माइनस ये हो जाएगा √3bi माइनस 2√3a माइनस 2√3bi। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए 2√3a पॉजिटिव है, यानी कुछ साइन इसका प्लस का साइन है, और यहाँ पे देखिए 2√3a क्या माइनस में, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे कितना, माइनस √3bi माइनस 2√3bi। तो ये दोस्तों लाइक टर्म है, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे है 1, देखिए √3bi यहाँ भी है, √3bi यहाँ भी है, पीछे में यहाँ पे क्या कितना है 2 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन रहेगा माइनस का तो माइनस हो गया, तो देखिए 1 और ये +2 कितना हो जाएगा 3, ये √3bi। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का सी पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सी पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। देखिए इसका डी पार्ट दिया गया, कड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए x माइनस रूट अंडर माइनस वाई बाई एक्स प्लस रूट अंडर माइनस वाई। यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो दिया नहीं गया है, पर इसको क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, यानी कि a प्लस आइटा b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस रूट अंडर माइनस वाई, मल्टीप्लाई करने से बाई का जवाब कितना होगा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर माइनस वाई। देखिए इसको कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस, देखिए रूट अंडर माइनस वाई है, आप इसको रूट यहाँ पे लगाइए, माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, y इंटू -1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ फिर समझिए x माइनस, ये रूट डाल दिए, माइनस वाई को आप y इंटू -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाई हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये x प्लस ये रूट, यहाँ फिर माइनस वाई, इसको आप y इंटू -1 लिख दिए। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग x माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट में 2 नंबर है प्रोडक्ट के फॉर्म में, दोस्तों आप लोग पता होगा कि रूट अंडर ए बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। रूट में यदि प्रोडक्ट में अलग अलग नंबर रहता है, रूट में एक रूट में यदि मतलब 2 नंबर रहता है उसको अलग रूट में लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट वाई इंटू रूट अंडर -1, एक ही बात है। फिर से समझिए कि यहाँ पे रूट में 2 नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको आप अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। फिर इंटू ये हो जाएगा x प्लस, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर वाई इंटू रूट अंडर -1। अब इससे फायदा क्या हो यहाँ समझिए, ये हो जाएगा x माइनस ये रूट अंडर वाई इंटू रूट अंडर -1। बताइए दोस्तों रूट अंडर -1 किसका वैल्यू होता है, आयटा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1, ये आप लोग पहले बताए थे स्टार्टिंग में। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, फिर इंटू, और ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर वाई, और ये हो जाएगा हम लोग को इंटू कितना, आयटा। ये हो जाएगा x माइनस रूट अंडर वाई आई इंटू ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर वाई आई। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे। ये समझिए कि a है, ये a भी है, ये b है, ये भी बीच में साइन का माइनस का, और यहाँ पे साइन प्लस का। तो बताइए a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है x, तो ये x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b है रूट अंडर वाई आई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट वाई का स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई इंटू ये हो जाएगा आई स्क्वायर। अब दोस्तों बताइए कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यहाँ पे लिख लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू -1। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वाई इंटू 1 हो जाएगा वाई। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का डी पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका डी पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए ई पार्ट। देखिए इसका ई पार्ट हम लोगों को दिया गया 4 + 5i बाई 5 - 4 है। इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 4 + 5i बाई के हम लोग मल्टीप्लाई लगा दिए, और ये 5 - 4i।
ये दोस्तों देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया, कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में है, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे देखिए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में दिया गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस और माइनस तो लिख ही सकते हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस 4 से पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लीजिए यहाँ पे 4 टाइम्स ये हो जाएगा 5 माइनस 4i, फिर यहाँ पे देखिए अब प्लस 5i से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5i टाइम्स 5 माइनस 4i। जिस तरह से अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 टाइम्स ये, फिर 5i से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा i, फिर 5 से 5i से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा i, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 और i इंटू i हो जाएगा i स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को 20, देखिए 25i में से 16 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, 9i हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा कितना 9 हो जाएगा और साथ में i, और ये हो जाएगा माइनस 20 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है दोस्तों -1, यहाँ लिख लीजिए सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को 20 प्लस 9i, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 इंटू 1 हो जाएगा 20। आगे देखिए 20 प्लस 20 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा प्लस 9i। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का ई पार्ट का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, साथ में ये बताइए कि इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुआ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।